जी अम्मी। हाँ जी हाँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर का और मैं जा रही हूँ ज़ईम के साथ। कुछ ज़रूरी काम था ज़ईम को, तो ज़ईम ने मुझे कहा तुम भी साथ आ जाओ। तो बस ये अभी मैं ज़ईम के साथ वहीं पे ही जा रही हूँ। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि जो व्लॉग है ना, तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ता पुराना व्लॉग है, क्योंकि मुझे बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, एडिटिंग करने का। और मेरा ये था कि बस अ, हाँ, अगर गैप आ रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो कुछ तबीयत इस तरह की हुई हुई है और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता व्लॉग बनाने पे, मोबाइल पकड़ने पे, क्योंकि टिकटॉक जो है ना मैं बना लेती हूँ, वो भी अपलोड कर लेती हूँ, लेकिन जो मेरा व्लॉग वाला सेटअप है ना, वो काफ़ी हद तक जो है ना डिस्टर्ब हुआ हुआ है। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कि मुझे फ्लू वगैरह हुआ हुआ है। तो ये चीज़ें तो अब चलती रहेंगी मौसम की वजह से। तकरीबन हमारे जो काम थे ना वो रात तक जो है ना चलते रहे, और उसके बाद अभी हम, ये शाम का टाइम है, ये रात यहाँ पे नहीं हो रही। तो मैं ज़ईम के साथ जो है ना घर जा रही थी, तो यहाँ से कुछ मेडिसिन्स लेनी थी। तो ज़ईम अभी मेडिसिन लेकर जो है ना हम लोग घर जाएंगे। और ये जो व्लॉग है ना, यहाँ पे मेरा था लास्ट सेकंड डे था, सेकंड लास्ट डे था। तो बस जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, दिल उदास भी हो रहा था। और मैं अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी, मैंने कहा कि आपका दिल लगता है यहाँ पे? तो वो कहते हैं हाँ लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता। मैंने कहा वाह, बड़ी अजीब बात है। मैं लाहौर से आकर जो है ना मेरा दिल यहाँ पे लग जाता है। और उसकी एक रीज़न ये भी है, मेरा दिल इसलिए यहाँ पे लग जाता है क्योंकि बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, और मुझे बच्चे, जॉइंट फैमिली मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। मज़े की बात बताती हूँ आपको, जब मेरी शादी नहीं हुई हुई थी तो मेरी बहन कहती थी कि मैंने तो अक्सर, जैसे हम माओं के साथ बैठकर बातचीत की जाती है, हंसी मजाक होता है, तो मेरी बहन कहती थी मैंने तो शादी वहाँ करनी है जो लड़का सिर्फ इकलौता हो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी जॉइंट फैमिली में गई, और मैं कहती थी मैंने तो शादी वहाँ करनी है जहाँ पे भरा हुआ घर हो, ढेर सारे भाई हों, जेठानियाँ हो, देवरानियाँ, मैंने वहाँ पे शादी करनी है। तो हम जो है ना इस तरह की बातें किया करते थे। तो शुक्र है मुझे जॉइंट फैमिली ही मिली, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा जितना टाइम यहाँ पे गुजरा बहुत 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 अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मेरी शादी को 8 साल हो गए। इन 8 सालों में मेरी जेठानियों के साथ कभी तू तरा नहीं हुई, कभी सास के साथ नहीं हुई। होता होगा, कोई इसमें शक नहीं है कि लोगों के जो ससुराल वाले हैं तंग करते हैं, तो ताली एक हाथ से नहीं, 2 हाथों से ही बजती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, शुक्र अल्लाह पाक का, कि मैं कहती हूँ आप अच्छे हो ना तो आपके साथ सब अच्छे हैं। अगर आप अच्छे नहीं हो ना तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है, और कहीं ना कहीं गलती ससुराल वालों की भी होती है। तो बस शादी के बाद जो है ना लड़कियों को स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। लड़कियों को स्पेस ज़रूर देनी चाहिए, ये मैं ससुराल वालों के लिए कह रही हूँ। जब आप लड़कियों को स्पेस देते हो ना तो वहाँ पे जो है ना लड़की बहुत अच्छे तरीके से जो है ना रहती है। जैसे कि मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वालों ने, मतलब मेरे सास ससुर ने मुझे बाकायदा स्पेस दी। स्पेस मतलब ये कि तुम्हारा जो दिल करता है खाने पे तुम वो खा सकती हो, तुम वो बना सकती हो, पका सकती हो। फ्रिज है, हर चीज़ फ्रिज में मौजूद है। ग्रोसरी है, मतलब कि अगर तुम्हारा आज जो घर में पका है वो खाने पे दिल नहीं है तो बेटा तुम अपनी मर्ज़ी से बनाकर खा सकती हो। इसे स्पेस कहते हैं। इसके अलावा घर से बाहर निकलने का, घूमने फिरने का मुझे कोई इतना शौक़ नहीं था। हाँ, हस्बैंड के साथ ही मैं कहीं जाती थी आती थी, अकेली मुझे घूमने फिरने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। ना मेरी मम्मा को आदत थी, ना ही हम दोनों बहनों को आदत है अकेले घर से निकलने की। तो बस इसी तरह जो है ना मैं इस बात को रखते हुए स्पेस की बात कर रही हूँ। तो मेरे ससुराल वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डे फर्स्ट से ही जो है ना स्पेस दी। और एक और बात मेरे ससुर की मुझे याद है आज तक। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे ना घर के पास ही बहुत से सैलून्स भी हैं, टेलर भी है। तो उन्होंने यही बोला कि अपने ये वाले काम आपने खुद करने हैं, किसी पे डिपेंड आपने नहीं करना। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आपके हस्बैंड से भी आप इजाज़त लो, अगर वो आपको परमिशन देते हैं सैलून तक जाने की, टेलर तक जाने की, तो आपको वो भी इजाज़त है। आपने किसी जेठानी का वेट नहीं करना, किसी और का वेट नहीं करना।
तो इसको स्पेस कहते हैं। और शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र अल्लाह पाक का कि आज ससुराल वालों तक के साथ कोई भी जैसे कहते हैं ना मुँहमारी या लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी मैं हैदराबाद से वापस जा तो रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ ना दिल काफ़ी ज़्यादा उदास भी था। और उदासी की वजह यही थी कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा बहुत प्यार मिलता है यहाँ से। और जो बात हो ना इंसान को वही बात ही करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं है, इज़्ज़त है तो सब है। ये पैसा ये सब कुछ तो आने जाने चीज़ है, आपकी जो है ना इज़्ज़त होनी चाहिए। यहाँ पे ना मैं गई थी पीके का रोल खाने के लिए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस दफ़ा कुछ यूँ हुआ कि जैसे ही हमने रोल ऑर्डर किया तो विदिन 30 सेकंड्स जो है ना रोल हमारे सामने आ गया। और जब मैं खाने लगी, ज़ईम ने खाया तो ज़ईम ने कहा ये तो बहुत बहुत ठंडा है अंदर से। तो उनको बोला कि ये बहुत ठंडा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी बस ये लास्ट यही है। तो हमने कहा नहीं फिर ऐसा करें कि आप रख ले। तो जो खाया हुआ था उसकी पेमेंट कर दी थी और वो एज इट इज़ ऐसे वापस कर दिया था, और मेरा वाला ज़ेब ने मुझे ओपन नहीं करने दिया। फिर हम आ गए थे यहाँ पे 360 पे और यहाँ का रोल लिया। और ज़ेब ने कहा यहीं पे खाओगी, मैंने कहा नहीं अब मैं घर जाकर खाऊंगी। यहाँ पे जी हमने यहाँ पे ये थर्स्टी जो है ना ये सोडा लिया था, इतने मज़े का कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये पीने के बाद जो है ना मुझे ठंड लग गई थी। ठंड मुझे ऐसी लगी थी कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे मुझे ना मेरी पसलियों में दर्द शुरू हो गई और मुझे टेम्परेचर हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मुझे जो लगी है वो ठंड लगी है। बल्कि मैं अपनी मम्मा को बताया, 2 दिन तो मैं बुखार में रही। मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा मैं जब हंस रही हूँ तो मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है, मैं जब बात कर रही हूँ या मुझे छींक आ रही है, खांसी आ रही है कमर में, पसलियों में। तो अम्मा ने कहा तो मैं ठंड लग गई हुई है। मैंने कहा हाँ। फिर मुझे याद आया कि मैं पंखा लगा कर सोती हूँ, कंबल मैंने लिया होता है लेकिन पंखा भी ऑन होता है। और साथ में ये मैंने रात को जो है ना ये ठंडा ठंडा पिया था, इसकी वजह से जो है ना मुझे ठंड लगी है। तो खैर सर्दियों में कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे ना मेरा बहुत दिल कर रहा था सैलेड खाने पे। तो सबसे पहले जो है ना ज़ेम गए थे सैलेड लेने के लिए, और बिल्कुल अच्छा सैलेड नहीं था, बिल्कुल अच्छा सैलेड नहीं था। मैं जैसा चाह रही थी ना, मुझे ये बंद गोभी वाला कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे मैक्रोनी उसके अंदर जो चने होते हैं, कॉर्न्स होती हैं, मुझे साथ में फ्रूट्स होता है, मुझे वो वाला बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ना मेरे रूम में बच्चे आकर बैठे हुए थे। और ये जो व्लॉग है ना ये मैं आपको 2 दिन का मिक्सअप दिखा रही हूँ। बच्चे आकर बैठे हुए थे और बच्चे जो है ना मेरे रूम में आकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैंने कभी इनको रोक रोक नहीं की, कभी इनको मैंने डांटा नहीं कि आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो, इस चीज़ को हाथ ना लगाओ। और बच्चे मेरे रूम में आकर बहुत 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 खुश होते हैं। और यहाँ पे मुझे यही कह रहे थे कि चाची आप ना जाए, आप रह लें, चाचू को भेज दे। तो मैंने हंसकर बोला यही बात मलिया मोहम्मद बोलते हैं कि खालू को भेज दे, आप यहीं पे रह ले। मैंने कहा पूरी दुनिया ताकत लगा रही है कि ज़ईम और मैं अलग अलग रहे। तो ये बात मेरे बच्चों को बड़ी पसंद आई, हंसना शुरू हो गए। मैंने कहा तुम लोग भी यही बोलते हो कि चाचू को भेज दे आप रह ले, और मलिया मोहम्मद भी ये बोलते हैं कि खालू को भेज दे आप यहीं पे रह जाए। मैंने कहा तुम सब चाहते क्या हो कि मैं अपने हावन के साथ अच्छी नहीं लगती घूमती फिरती हुई। तो बस बच्चों के साथ यहाँ पे बातें हो रही थी। और उसके बाद बच्चों ने जो है ना कहा चाची हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। मैंने कहा चलो जी ठीक है। बस यहाँ पे जी मस्ती कर रहे थे बच्चों के साथ मिलकर। चलो ये मैं करूं। ठीक है ठीक है। बताओ रेसिपी क्या है? चलो पहले दाल लेते हैं, फिर सुबह उसे की पियोगे एक कप चाय, चाय छुपाया पानी, मेरी सास बड़ी सियानी, तुसी की पियोगे एक कप चाय, तुसी की पियोगे एक कप चाय, चाय छुपाया पानी, मेरी सास बड़ी सियानी, तुसी की पियोगे एक कप चाय, तुसी
ये एक बच्चों की मेमोरी थी और इस तरह की मेरे पास बेतहाशा बच्चों की वीडियोस हैं जो बच्चे इस तरह से मेरे रूम में बैठकर गाने गाते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ तक कि मेरे रूम में बच्चे बैठकर पार्टी भी करते हैं, अपनी अपनी चीज़ ले आते हैं और फिर जो है ना चीज़ मुझे भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो ये बच्चों का प्यार है। तो जी अभी बच्चे जो है ना मिलकर मुझे एक बहुत ही प्यारी नात सुनाएंगे। इनको मैंने कहा आप सबको ये वाली नात आती है? तो उन्होंने कहा जी चाची आती है। तो फिर जी मैं आपको वो नात सुनाती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने बहुत प्यारी पढ़ी। क्या हो गया? झूम करके पड़ी है ये बातें सलाह ऐसी खुशबू चमक के गुलों में ऐसी खुशबू चमक के गुलों में पसीने में मौजूद है जो नबी के पसीने में मौजूद है जिसमें लाकर कलामे इलाही दिया जिसमें लाकर कलामे इलाही दिया मदीने। है तो मेरे ससुराल वाले प्योर सिंधी, माशाल्लाह माशाल्लाह घर में सिंधी बोली जाती है, लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं और जब से मैं यहाँ पे शादी करके आई बच्चे मेरे साथ उर्दू में बात करते हैं और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी उर्दू में बात करते हैं, लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ है ना वो सिंधी में बात करती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुझे ना उनकी बातें समझ में आ रही होती हैं और कभी कभी कुछ ऐसा होता है जहाँ पे ना बोलना होता है ना, मैं वहाँ पे हाँ 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 बोल देती हूँ। तो मेरी यूँ शक्ल देख रही होती है कि मैं इसको क्या कह रही हूँ, आगे से मुझे क्या कह रही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों की उर्दू भी बहुत अच्छी है, बच्चों की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। और अभी आप लोगों ने पंजाबी टप्पा तो सुना ही होगा, बच्चे किस तरह से जो है ना मज़े ले लेकर पंजाबी टप्पा यहाँ पे गा रहे थे। तो यहाँ पे जी अभी ये मेरा लास्ट डे है। तो सफाई वाली जो है ना सफाई करके जा चुकी थी। तो ये थी जी, ये हमारे घर आती है जी कपड़े धोने वाली और साथ में कपड़े प्रेस करने वाली। तो मम्मी ने मुझे कहा कि तुमने कोई पैकिंग नहीं करनी, ये खुद ही आएंगी, तुमने बैठकर बताना है कि क्या चीज़ रखनी है, कैसे रखनी है। तो बस जल्दी से जो है ना मैं इनसे बस पैकिंग यहाँ पे करवा रही थी। और हमने जो है ना हैदराबाद से जो है ना पहले जाना था कराची और फिर कराची से हमने आना था लाहौर। तो प्लेन में जो है ना हमारा एक बैग हमें अलाउ नहीं था, मींस कि हमारे वेट के मुताबिक। ज़ैम ने मुझे बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं एक्स्ट्रा चार्ज करके जो है ना एक्स्ट्रा पे करके जो है ना बैग भिजवा देता हूँ। तो मैंने ज़ैम को ये बोला कि ज़ैम इस बैग का वेट बहुत ज़्यादा है जो कि आप कुवैत से लेकर आए हो, सामान है इसके अंदर। तो ऐसा करते हैं कि ये बैग एक बैग हम लोग जो है ना डेवो करवा देते हैं, तो वो एक दिन बाद जो है ना पहुंच जाएगा। तो एक एक बैग हमें अलाउ है, हम लोग उसी बैग को लेकर जो है ना बाय एयर चले जाते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए थे जी डेवो स्टेशन अपने बैग को जो है ना लाहौर सेंड करवाने के लिए। तो इसके चार्जेस हमें 2000 पड़े थे और अगर हम लोग प्लेन में करवाते तो वो अच्छा खासा जो है ना बन जाना था। अब यकीन करें यहाँ पे मेरा लास्ट डे था और हैदराबाद पे इतनी ठंडी 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 हवा चल रही थी, काले बादल आए हुए थे और बहुत मज़े का मौसम हुआ हुआ था, हल्की हल्की जो है ना बारिश भी हो रही थी। तो मैं यहाँ पे ज़ईम के साथ जा रही हूँ। पहले मैंने डेवो बैग करवाए और उसके बाद मैंने ज़ईम को कहा कि मुझे यूनाइटेड के पैटिस लेने हैं। तो मैंने पैटिस लिए अपने लिए, ज़ईम के लिए और अम्मी अबू के लिए, घर के लिए भी लिए। और कुछ पैटिस जो है ना 3-4 पैटिस मैं इधर लाहौर लेकर आई थी, क्योंकि मुझे मुफ्ती ने बोला हुआ था कि जब तुम आओ ना तो मेरे लिए यूनाइटेड के पैटिस लेकर आना। तो बस यहाँ पे जी अभी हम लोग बस हैदराबाद को बाय बाय कर रहे हैं। दिल काफ़ी उदास था। फिर बताती चलूँ कि जहाँ पे आपको इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत मिलती है ना, वो शहर आपको दिल से जो है ना उससे मोहब्बत हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र भी हमारा मुकम्मल हुआ। और बताती चलूँ कि मैं हैदराबाद में ज़ईम और मैं 15 डेज़ जो है ना रहे हैं। बीच में काफ़ी दिन के व्लॉग मैंने नहीं बना सकी, काफ़ी कुछ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, तो इसलिए मैंने कम व्लॉग बनाए। लेकिन जितनी मेमोरीज थी थोड़ी थोड़ी मैंने एक ही व्लॉग में लगाकर आपको मैं दिखाती रही। तो यहाँ पे जी अभी बस हम लोग घर जा रहे हैं।
डाडो मिठिया। और क्या बोलते हैं अभी? तूफान। डाडो डाडो मिट्टी और तूफान। डाडो मिट्टी तो तूफान। मुझे खबर आ। आज थर्सडे था ना, अभी आया हुआ है ना, मिट्टी का तूफान आया हुआ है ना। इडी मिट्टी एडी मिट्टी सारो घर मिट्टी मिट्टी दी हो। मिट्टी मिट्टी दीवी हो। भाई ये कौन था बदतमीज, तो इतना वो करके गया है हमें। बोल रो। कौन था ये? बस छोड़ दो नहीं, छोड़ दो। ऐसे लोगों के ना मुंह नहीं रखते होते। पादर पे करे। हाँ बस क्या करें, जब से गैंगस्टरशिप छोड़ी है हैदराबाद की, तब से नए गैंगस्टर आ गए और समझ रहे हैं कि हम कोई बस जी यहाँ पे रहीम के साथ सिंधी बोल रही हूँ और मुझे सिंधी समझ में आती है, लेकिन मुझे काफ़ी वर्ड्स आते हैं बोलने, लेकिन मुझे पता नहीं होता कि इन वर्ड्स को किन सेंटेंस के साथ मैच करके बोलना है। लेकिन हाँ, समझ मुझे सारी आ जाती है। और यहाँ पे अभी बस हम लोग घर पहुँचने वाले हैं और जैसे ही मैं घर गई तो मेरी जेठानी आई हुई थी मुझे मिलने के लिए और उनको मैंने यही बोला कि बस आप लोग मुझे 5 मिनट दें, मैं जल्दी से रेडी तो मैं पहले से ही थी, बस बाल वगैरह कुछ बनाने थे, लाइट से कुछ मेकअप करना था और छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो रखनी थी अपने बैग में। तो जितने चुन्नू मुन्नू बच्चे मेरे इर्द गिर्द है ना, माशाल्लाह लास्ट जो छोटी छोटी चीज़ों की पैकिंग थी ना वो बच्चों ने मेरे साथ करवाई। और उसके बाद हम लोग जो है ना मैं सबसे मिली, थोड़ी देर बैठी और इतने में ड्राइवर आ गया लेने के लिए। और लास्ट मोमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत इमोशनल था, जिसको मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि सबके फेसेस थे और प्राइवेसी की वजह से जो है ना मैं अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि बस उनको कैमरे में लूँ जिनको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पहले कैमरे में आ जाते हैं उसके बाद जो है ना इशू होता है। तो इसलिए अब मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना एहतियात करती हूँ। तो अम्मी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उदास हो रही थी और अब्बू भी सबसे मिली, सब बच्चे, मतलब अब कह लें कि मेरे तीनों जेठ, तीनों जेठानियाँ, बच्चे सब जो है ना हमें सी ऑफ करने के लिए बाहर आ गए हुए थे और सबके दिल जो है ना बहुत ज़्यादा उदास थे। तो खैर आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।